हेलो ऑल सीएचओ फ्रेंड्स। जैसा कि आप लोगों को पता है कि अब हमें अपने पीवीआई का जो क्लेम है वो ऑनलाइन करना है। तो आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि हम अपने पीवीआई का क्लेम ऑनलाइन कैसे कर सकते हैं। सीएचओ एमआईएस पर हम डाटा कैसे भरेंगे। तो सबसे पहले आप अपना सीएचओ एमआईएस पर लॉगिन करके आएंगे और इसमें सबसे पहले आपको जो पेज दिखेगा वो सिलेक्ट मंथ फॉर स्टार्ट द डाटा एंट्री। तो पहले आपको फाइनेंशियल ईयर डालना है, फिर उसके बाद जिस मंथ की आपको रिपोर्टिंग करनी है वो मंथ डालना है। जैसे कि मान लीजिए मुझे अप्रैल का करना है, तो अप्रैल पे क्लिक करके सबमिट पे आप क्लिक करेंगे। उसके बाद हमें एक नया पेज दिखेगा, तो उसमें लेफ़्ट साइड में जाके जो 3 लाइनिंग्स पैरेलल लाइनिंग्स है उस पर क्लिक करेंगे तो एक पेज खुलेगा जिसमें डैशबोर्ड, डाटा एंट्री और प्रोग्रेस रिपोर्ट है। तो हमें डाटा एंट्री पे क्लिक करना है क्योंकि हमें डाटा एंट्री करना है। इसके बाद इसमें 2 और लिस्टिंग आ गई, सीएचओ इंसेंटिव, प्रोग्रेस रिपोर्ट। तो हमें सीएचओ इंसेंटिव पे क्लिक करना है क्योंकि हमें इंसेंटिव के लिए भरना है। आपने जो मंथ और ईयर सेलेक्ट किया था ये ऑटोमेटिक यहाँ पे आ गए हैं। तो हमें अब गो पर जाना है। अब देखिए जो भी हमारा काम है 15 पॉइंट 20 पॉइंट जो भी है ये सारे यहाँ पे शो हो रहे हैं। आपने ये मैंने भर चुका है पहले ऑलरेडी, इसलिए मेरा कितना अचीवमेंट है वो दिखा रहा है, टोटल 14,000 का है। अभी कैसे भरना है इस बारे में हम लोग बात करेंगे। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे राइट साइड में एक ब्लू कलर की पट्टी है जिस पे प्लस का निशान लगा है और एंट्री के लिए लिखा हुआ है। तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो एक नया पेज खुलेगा। अब इसमें आप आएंगे तो सबसे पहले आप देखेंगे सीएचओ पेमेंट, एक ग्रे पट्टी पर सीएचओ पेमेंट के लिए लिखा रहेगा। उसके बाद एनसी का मतलब है कि नंबर ऑफ प्रेग्नेंट वोमेन हु रिसीव्ड एंड सर्विसेज, मतलब आपके यहाँ पे कितनी इस मंथ में एनसी थी और आपने कितनों को सर्विस प्रोवाइड की। तो सब आप राइट में जाके जो एरो है एरो पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपको कॉलम भरने के लिए आएगा। तो इसमें आप सबसे पहले जो आपका टारगेट है आप उस पर भरेंगे। जो पहला कॉलम है उसे छोड़ देंगे और दूसरे बॉक्स में आप टारगेट भरेंगे। मीन्स आपको इस महीने कितनी एनसी करनी चाहिए थी। आप अगर कम भरेंगे तो उसके हिसाब से आपको आपका टारगेट और अचीवमेंट भरना पड़ेगा। जैसे इसमें मैंने 20 भर दिया और यहाँ पर मैंने ये 20 है, फिर उसके बाद यहाँ पे मैंने 16 डाला और ये 16 मेरा अचीवमेंट है। आप पहले टारगेट डालेंगे जो कि यहाँ पे 20 आपको दिख रहा है, उसके बाद ही अचीवमेंट लेगा। डायरेक्ट आप इस अचीवमेंट को नहीं भर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर टारगेट डाला 20, मतलब इस मंथ मेरी 20 एनसी होनी चाहिए थी। इसमें 80% करना कंपलसरी है। आप अगर 80 से कम करेंगे तो आपको इसमें कोई भी अमाउंट दे नहीं होगा। तो 20 में मेरा 16 हुआ है और ये 80% है। तो इस तरह मेरा यहाँ पे 1000 आप देख रहे हैं यहाँ पे मेरा बन गया है। अब इसको सेव एंड अपडेट कर देंगे। अब दूसरे पे जाएंगे। दूसरा है HBNC विज़िट। जो आशास हैं वो HBNC विजिट करती हैं होम बेस्ड न्यूबॉर्न केयर। सो यहाँ पे दे रहा है नंबर ऑफ़ न्यूबॉर्न्स हु रिसीव्ड विजिट, मतलब इस एरिया में कितने 42 दिन तक के अंदर के बच्चे थे जिनका HBNC होना चाहिए था और कितनों का हुआ है। तो मेरे एरिया में 29 थे पूरे पॉपुलेशन में मिला के और उनमें से 20 का हुआ है। पहले आप फिर से बता दे रहे हैं कि आपको पहले टारगेट नहीं डालना है, आपको पहले आपको जो पहले टारगेट है वो डालना है, उसके बाद आप अचीवमेंट डालेंगे। तो इस तरह से मेरा टारगेट था 29, मतलब इस महीने पूरे 42 1 से लेकर 42 दिन तक के जो बच्चे थे मेरे यहाँ 29 थे। इसमें से 24 का HBNC हुआ। 80% मिनिमम इसमें होना चाहिए। मेरा 83 तो इसमें मेरा 1000 बन गया। नेक्स्ट है रूटीन इम्यूनाइजेशन। इसका मतलब है कि परसेंट ऑफ चिल्ड्रेन 0 to 2 years हु रिसीव्ड इम्यूनाइजेशन एज पर शेड्यूल, मतलब हमारे यहाँ इस समय 36 थे चिल्ड्रेन जिनका कि इम्यूनाइजेशन होना था 2 साल तक के और उसमें से 33 का हुआ है। इसका टारगेट 90%। अगर आप 90 करेंगे तभी आपको इसमें 1000 प्राप्त होगा। तो मेरा 92 है, इसमें भी मेरा 1000 बन गया। अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप पे, टीबी पेशेंट रिसीव ट्रीटमेंट। कितने आपके यहाँ पे
टीबी के पेशेंट थे और इसमें से कितने का ट्रीटमेंट स्टार्ट हो गया। नंबर ऑफ सस्पेक्टेड टीबी केसेस रेफर्ड फॉर डायग्नोसिस। आपके यहाँ जो ओपीडी थी उसके हिसाब से 3% आपको टीबी के पेशेंट को भेजना है। अब 5% कर दिया है, लेकिन पहले 3% था, क्योंकि हम ये पुराना डाटा भर रहे हैं अप्रैल का, इसलिए हम 3% को ही लेकर चलेंगे। तो मेरी जैसे कि 403 ओपीडी थी, तो इसमें इसका 3% समथिंग 22 आएगा, तो ये 3% मेरा अचीव है, तो इसमें 1000 का मेरा बन गया। अब आता है नेक्स्ट ओपीडी पे। ओपीडी जैसे कि आपने देखा मेरा 403 है, तो 403 मेरा ओपीडी है, टारगेट हमारा 400 रहता है। अब हमारा जब हम पेपर पे भरते थे तो क्या था कि अगर हम 100% अचीव नहीं कर पा रहे हैं तो 75% अगर अचीव कर देंगे तो उसके हिसाब से हमारा 75% बन जाता था अमाउंट, मतलब। और लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे आपको या तो 100% या तो ज़ीरो, यहाँ पे 75% का कोई सिस्टम नहीं है। तो यहाँ पे 400 मिनिमम ओपीडी करनी थी, 403 हो गया, तो मेरा यहाँ पे 1000 बन गया। सेव एंड अपडेट कर देंगे। आएंगे नेक्स्ट सीबैक फॉर्म फिलिंग। ये मेरा 3182 36% पॉपुलेशन है, जो कि 30+ है। तो मेरे पॉपुलेशन के हिसाब से, जैसे कि मेरे में 7 से 8 के बीच में पॉपुलेशन है, तो मेरे में 30% 3182 आया है। और इसका 80% हमें आशाओं के द्वारा सीबैक फॉर्म फिल होना चाहिए हर मंथ। तो 80% हुआ है, तो इसमें मेरा 1000 का बना है। सेव एंड अपडेट कर देंगे। अब ट्रीटमेंट फॉर हाइपरटेंशन। अब इस 80% में हमें कितने लोगों की स्क्रीनिंग की, तो हमें 80% में जो भी लोग का सीबैक फॉर्म भरा है उनकी स्क्रीनिंग करनी है। प्रपोर्शन ऑफ इंडिविजुअल 30 ईयर्स ऑफ और अबव स्क्रीन फॉर हाइपरटेंशन इंक्लूडिंग रिपीट ईयरली स्क्रीनिंग फॉर हाइपरटेंशन। मतलब जो जिनका आपने किया है 1 साल बाद फिर से इनका आपको स्क्रीनिंग करना है। अगर ये नेगेटिव भी आते हैं तो, अगर पॉजिटिव आते हैं तो इनका ट्रीटमेंट चलेगा। तो 3182 में से 80% लोगों का हमारा वो सीबैक फॉर्म भरा गया था, तो हम इनका सबका हमने स्क्रीनिंग किया। तो इसको ये 7 पॉइंट है, 7A और 7B में करके इसको बांट दिया गया है। तो दोनों के लिए 500 का है, तो दोनों मिला के तब 1000 होगा। तो हमने इतने लोग को स्क्रीनिंग किया, तो हमारा 500 बन गया। अब इन लोगों का हमने, इनमें से जो हमें पॉजिटिव मिले थे, मान लीजिए 10, तो इनमें से हमने 7 का स्क्रीनिंग करा दिया, तो इसमें 70% ही मस्ट है। 7 तो 10 में से 7 का हमने स्क्रीनिंग कर दिया, तो हमें 500 इसमें भी PBI अचीव हो जाएगा। और उसको 7 अपडेट कर देंगे। आगे बढ़ेंगे। डायबिटीज़ में भी सेम है कि हमारा 3182 का है पॉपुलेशन, तो इसमें से हमें 80% लोगों का स्क्रीनिंग करना है, तो हमने 80% का किया है। यह मैंने 120 का किया क्योंकि मेरा हुआ था। तो आपने अगर 80% से ज़्यादा का किया है तो आपका इसमें 500 का जो भी इंसेंटिव है वो आपको रिसीव हो जाएगा। फिर 7 अपडेट कर देंगे। आगे बढ़ेंगे। स्क्रीनिंग फॉर डायबिटीज़ में सेम है। आपको जितने डायबिटिक पेशेंट मिले हैं उनमें से आपको 70% मिनिमम का आपको स्क्रीनिंग करना है। तो मैंने 8 में 6 का किया है, तो मेरा 75 है, तो इसमें भी मेरा 500 का इंसेंटिव रिसीव्ड हो जाएगा। अब आते हैं टेली कंसल्टेशन में। और टेली कंसल्टेशन में अभी तो 50 हो गया है, पहले क्या था कि 25 था, तो 25 में मेरा केवल 6 हो पाया है, तो इसमें मुझे 1 रुपया भी इंसेंटिव नहीं मिलेगा। 25 हमें पूरा करना चाहिए था, तब जाकर 1000 का इंसेंटिव रिसीव होता, लेकिन क्योंकि हमारी ड्यूटी कहीं और लगी थी और टेली कंसल्टेशन नहीं हो पाया था, 6 ही हो पाया था, तो इसमें मेरा 1 रुपया भी दिया नहीं होगा। सो 25 है टारगेट और 6 अचीवमेंट्स, तो यहाँ पे मेरा 0 रहेगा। 7 अपडेट कर देंगे। वेलनेस एक्टिविटी पर मंथ आपने 10 करनी है। 10 टारगेट है और 10 आपने अचीव कर लिया है। उसको अपने रजिस्टर पर भी मेंटेन करना है और अपने फ़ोन पर भी चढ़ाना है, अपने जो आप डाटा एंट्री करते हैं HWC वाले में, उसमें, तो जाके आपका इसमें काउंट होगा। तो इसके लिए इसको भी 2 पार्ट में बांटा गया है, 10A और 10B। तो 10 एक्टिविटी आपने कर लिया तो आपका 500 बन जाएगा और 500 मिलेगा आपको 10B में। 10B में हमारा एक वेलनेस कैलेंडर बना है। वेलनेस कैलेंडर के हिसाब से उस मंथ में कितने हेल्थ एक्टिविटी या कहिए वेलनेस एक्टिविटी आए थे। अगर उसमें 4 एक्टिविटीज़ आए थे
तो आपने 4 पूरा कर लिया तभी आपको 500 मिलेगा। अगर 3 कर देते हैं, 2 कर देते हैं, नहीं होगा। 5 कर सकते हैं, कम नहीं कर सकते। अब आते हैं HWC रिपोर्टिंग में। ऐसा बोला गया है कि हमें मंथली कम से कम 20 रिपोर्टिंग होनी चाहिए, 20 डेज़ में मीन्स आप संडे का निकाल दें, कोई फेस्टिवल है उसका निकाल दें, तो भी आपको 20 डेज़ मिनिमम करना है। और 20 डेज़ से अगर आप कम करेंगे तो आपको यहाँ पे 1 रुपया भी देनी होगा। ये 11th A है। अब इसमें मैंने 20 में 26 किया है, तो मेरा 500 का यहाँ पे अमाउंट बन गया। 7 अपडेट कर देंगे, आगे बढ़ेंगे। HWC रिपोर्टिंग में, HWC रिपोर्टिंग मीन्स होता है मंथली रिपोर्टिंग, सर्विस डिलीवरी मीन्स आपका उस मंथ में जो भी NCD हुआ है आप इसमें डाल सकते हैं। NCD के लिए जो भी आशा के द्वारा सिविक फॉर्म भरा गया है और आपने कितने लोगों की स्क्रीनिंग की, तो मंथली रिपोर्टिंग में उसको डाल सकते हैं। तो मेरे यहाँ 80 लोगों का फॉर्म भरा गया था और 80 की स्क्रीनिंग हुई थी, तो 80 का मैंने डाल दिया रेशियो, और यहाँ पे मेरा 500 का ये जो है अचीवमेंट हो गया है। इसको 7 अपडेट करके आगे बढ़ जाएंगे। JAS की मीटिंग होती है, ये हमें जो भी हमारे मतलब इसके मेंबर्स हैं 60% वो मेंबर वहाँ प्रेजेंट होने चाहिए। अगर उतने मेंबर वहाँ प्रेजेंट होते हैं तो ही हमारा जो मीटिंग है वो सक्सेसफुल माना जाएगा। इसे अपने रजिस्टर पे भी चढ़ाना है, और मंथली 1 होना चाहिए कम से कम। सो 1 था मेरा, और यहाँ पे 1000 का जो है इंसेंटिव मेरा कंप्लीट हुआ। 7 अपडेट कर देंगे, आगे बढ़ जाएंगे। VHSND, नंबर ऑफ VHSND हेल्ड, टोटल नंबर ऑफ VHSND प्लान्ड। हमारा क्या है कि महीने में कम से कम इसमें बता रहा है VHSND हेल्ड अगेंस्ट प्लान CHOMO टू मॉनिटर अ मिनिमम ऑफ 2 पर मंथ। मीन्स आपका 2 टारगेट है और कम से कम आपको 2 VHSND को मॉनिटर करना है। तो मेरा 2 हुआ है, तो ये मेरा ठीक है, टारगेट कंप्लीट है। 7 अपडेट कर देंगे, आगे बढ़ जाएंगे। विलेज मीटिंग आपका प्लान के अकॉर्डिंग है, मंथली वैसे एक ही होता है, तो एक मीटिंग है और एक आपने किया है, तो ये आपका कंप्लीट है टारगेट। 7 अपडेट कर देंगे, आगे आ जाएंगे। रेफरेंस फॉलोअप, इस मंथ आपने अपने OPD में से कितने लोग को रेफ़र किया है हायर सेंटर पे लाभ लेने के लिए। नंबर ऑफ केसेस सीन एट द रिसीविंग हायर सेंटर, एंड आपके द्वारा भेजा गया कितने लोगों को आप जिन्होंने आपने रेफ़र किया है उनमें से कितने लोगों को आपके द्वारा भेजे गए हायर सेंटर पे ट्रीटमेंट मिल चुका है। तो इसमें आप हुआ है कितने को आपने भेजा, ये टारगेट है, और कितने को आपके भेजे हुए पेशेंट्स को ट्रीटमेंट मिला, ये आपका अचीवमेंट है। तो ये 100% है, इसमें 500 का इंसेंटिव बन गया। 15 को भी A और B में बांटा गया है। रेफरल फॉलोअप, ये 15A है रेफरल फॉलोअप, इसमें मतलब जिनको आपने रेफ़र किया उसको फॉलोअप करेंगे। नेक्स्ट है रेफरल फॉलोअप B, 15 का B, मॉनिटरिंग और रेफरल केसेस डाउनवर्ड, मीन्स नंबर ऑफ पेशेंट सीन एट होम आफ्टर बीइंग रेफर्ड, मीन्स आपने उनको रेफ़र किया, उन्होंने ट्रीटमेंट लेकर आया, उसके बाद वो उस ट्रीटमेंट से ठीक हो रहे हैं कि नहीं, आपको उनका फॉलोअप करना है। पहले तो A में आपको ये देखना था 15A में कि आपने जिनको भेजा है उनका ट्रीटमेंट चल रहा है कि नहीं। उन्होंने ऐसा नहीं कि आपने भेज दिया और जाके घर पे बैठ गए, उन्होंने ट्रीटमेंट लिया कि नहीं। और इस वाले में क्या है कि आपको उन लोगों को भेजना है और उन्होंने ट्रीटमेंट लिया, अब वो डेली बेसिस पे ठीक हो रहे हैं कि नहीं। आप जैसे कि आप किसी हाइपरटेंसिव पेशेंट को आपने रेफ़र कर दिया, तो वो ट्रीटमेंट ले रहे हैं कि नहीं, आपको उनका स्क्रीनिंग करना है, फॉलोअप करते रहना है। तो यही है मॉनिटरिंग ऑफ रेफरल केसेस, मतलब आपने जिनको रेफ़र किया ट्रीटमेंट ले रहे हैं, आप उनका मॉनिटर करना है। तो मेरे 7 का मॉनिटर हो रहा है, तो मेरा 500 का ये यहाँ पे हो गया। अब एक बार रिव्यू कर लेते हैं CHO पेमेंट। पहला ANC, आपने कितनी ANC होनी चाहिए थी और आपने कितने का किया है, तो अब इतना करेंगे तो आपको 1000 रुपये प्राप्त होगा, ये 100% होना चाहिए। दूसरा HBNC मीटिंग, HBNC विज़िट, जो आपके यहाँ पे न्यूबॉर्न बेबी हैं 42 दिनों तक, आपको उनका HBNC कराना है। अगर वो आपके यहाँ जो भी, जैसे कि मेरे यहाँ 29 से आपने उनका 24 का भी किया है, तो आपको 80% से ज़्यादा है तो आपको 1000 दे होगा। अगर इससे कम है तो आपको कोई पेमेंट दे नहीं होगा। RI मेरे यहाँ जैसे कि इसमें 0 से 2 साल तक के कितने बच्चे हैं जिन्होंने इम्यूनाइजेशन रिसीव किया, तो मेरे यहाँ 36 से, इसमें से 33 ने किया है,
तो 90% है ये, तो मेरे 1000 का यहाँ पे अचीवमेंट हो जाएगा। टीबी पेशेंट में है, आपके अपने ओपीडी के हिसाब से 3% कितने लोगों को रेफ़र किया, 3% से कम नहीं होना चाहिए, तो 1000 में। ये नेक्स्ट है ओपीडी में 400 का टारगेट है, तो मेरा 403 है, तो 1000 में होगा। इसमें आपको 100% से कम अगर है तो इसमें से कोई अमाउंट दे नहीं होगा। सिर्फ एक फॉर्म फिलिंग, आपकी जो पॉपुलेशन है और उसके अकॉर्डिंग आपको 80% करना है, और जितने लोगों का अपने फॉर्म भरा है उनका स्क्रीनिंग करना है। उसके बाद जिनका स्क्रीनिंग हुए उनमें से कितने लोग पॉजिटिव मिले और कितने का ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ। नेक्स्ट है स्क्रीनिंग फॉर डायबिटीज़ में सेम है कि जितने लोगों का सिर्फ एक फॉर्म भरा गया उनमें से आपको उनका स्क्रीनिंग करना है और आगे बढ़ना है। जैसे कि मेरे 8 पेशेंट अगर हमें प्राप्त हुए तो उसमें से 6 का ट्रीटमेंट करना है, कम से कम 70% का यहाँ पे टारगेट है। टेली कंसल्टेशन मतलब कि आपको टेली कंसल्टेशन कराना है। अगर 25 में से 25 का करा है तब जाके 1000 का दिया होगा, लेकिन मैंने अचीवमेंट मेरा नहीं हुआ था तो यहाँ पे 6 है, तो मेरा यहाँ पे इस वाले टारगेट में मेरा 0 अमाउंट बना है, आप देख सकते हैं। वेलनेस एक्टिविटी 10 करना है आपको, और ये वेलनेस कैलेंडर के हिसाब से करना है। उसमें 3 रहेगा तो आपको 3 करना है, उस मंथ के अकॉर्डिंग ये घटता बढ़ता रहता है। किसी मंथ में 1, किसी में 2, किसी में 3 ऐसे रहता है। HWC रिपोर्टिंग मिनिमम आपको 20 दिन का रिपोर्टिंग करना है, आपने उससे कम किया तो कोई अमाउंट दे नहीं होगा। नेक्स्ट है HWC रिपोर्टिंग, इसमें जो भी सिविक फॉर्म भर रहे हैं वो आपका अचीवमेंट आएगा, उसमें आपको जो भी आपने जितने लोगों का स्क्रीनिंग किया है वो इसमें डाल सकते हैं। नेक्स्ट है JAS, इसमें JAS के जो मेंबर हैं कम से कम 60% मेंबर के साथ आपको एक मीटिंग मंथ में हेल्ड करना है, तब आपका 1000 का इंसेंटिव दे होगा। नेक्स्ट है VHSND, हमें मिनिमम 2 मॉनिटर करना होता है एक मंथ में, तो आपने 2 किया है तो आपको ये 1000 का जो अमाउंट है दे होगा। सेम इवन अपडेट करके आगे बढ़ जाएंगे। विलेज मीटिंग, आपने अगर पर मंथ 1 मीटिंग किया है तो आपको प्लान के हिसाब से 1 मीटिंग हेल्ड किया है तो आपको इसमें 1000 का पेमेंट दे होगा। नेक्स्ट है रेफरल में क्या है कि अगर हमने 7 लोगों को रेफ़र किया है तो उन 7 लोग को ट्रीटमेंट मिला कि नहीं मिला है ये हमें देखना है। 100% है, इसमें 100% का टारगेट है। अगर आप इतना करेंगे तो आपको 500 का अमाउंट दिया होगा, और इसकी जो पार्ट भी है आपको 500 वहाँ से मिल जाएगा, तो इस तरह करके 1000 हो जाएगा। सेव एंड अपडेट करके आगे बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट है रेफरल एंड फॉलो, इसमें क्या है कि आपने जिनको रेफ़र किया था वो ट्रीटमेंट लेके ठीक हो रही कि नहीं, आपको उनका फॉलोअप करना है। सेव एंड अपडेट करके आप इस पे से आप बाहर निकल जाएंगे और आपका ये कंप्लीट हो गया। अब अगर आप देखेंगे तो आपका कितना अमाउंट बना आपको वो इसके पहले वाले पेज पे दिखेगा जो कि बैक पेज है। सो थैंक यू फ्रेंड फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो आप कमेंट करना, जो भी इसमें आपको कोई करेक्शन लगे या कुछ समझ में ना आए तो फिर दोबारा बताया जाएगा। थैंक यू एंड जय हिंद।